हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 18 का वीडियो है और ये जो आपका क्लास है यहाँ पे आप लोगों का 8 और 9 का कंबाइंड क्लास चलेगा। ठीक है, 8 और 9 का। तो 8 और 9 का जब इसके पिछली बार, तो आज आपका रूटीन वाइज जो है वो आपका सामाजिक विज्ञान है। आपका विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। तो इसके पहले जब सामाजिक विज्ञान था तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मानचित्र के द्वारा पृथ्वी को समझाया था। उसमें कौन सी कौन रेखा होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये सब का विवरण मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो शुरू से आप लोगों को देखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाके देख लीजिएगा। विश्व एक मानचित्र के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे था। अब जैसे मैंने ये बताया था, ये यहाँ पे आप लोगों को ये पृथ्वी था, ऐसे तरीके से मैंने आप लोगों को पृथ्वी को बताया था। ये मिड पॉइंट था, ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाता है, ये पूर्वी हो जाता है, ये पश्चिमी हो जाता है देशांतर, और ये दक्षिणी अक्षांश। मतलब इस सारा का विवरण मैंने आपको बताया था। मतलब ये टोटली का टोटली पृथ्वी को दर्शाया गया था एक मानचित्र के द्वारा। उस वीडियो में आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जाके पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बताएंगे कि इस पृथ्वी पे जिस पे हम लोग रहते हैं उसमें किस तरीके से उसका बांटा गया है। मतलब पृथ्वी को कैसे कैसे करके डिवाइड करके पढ़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी पर यहाँ पे सबसे हुआ कि पूरी दुनिया में कुल 7 महादेश हैं। 7 महादेश, इसको महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप है। ये देखिएगा, ये जो बना, ये सबको मतलब खंड किया गया। मान लीजिए कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कोई अपना कहीं है। मतलब इसी पृथ्वी पे कितना है? ये 1 2 3 3 2 5, यहाँ पे छठा एक, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे तरीके से मतलब 7 प्रकार का, मतलब 7 को आपका महादेश में बांटा गया। क्या बांटा गया? महादेश में। मतलब इस पृथ्वी को 7 महादेश में बांटा गया। फिर महादेश के अंतर्गत देश आते हैं। इसमें कोई देश है, इसमें कोई देश है, इसमें कोई देश है, इसके अंदर अंदर मतलब इसको देश में बांटा गया। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग देश का अलग अलग भूगोल इतिहास बन जाता है। ठीक है, तो मतलब पूरे पृथ्वी को पहले महादेश में बांटा गया। मतलब इस महादेश, और उसमें महादेश के अंदर क्या आते हैं? देश आते हैं, यानी कि देश के रूप में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो ये आप लोग को समझने के लिए तो समझ में आ ही गया होगा। पहले होता है सब दुनिया को बांटा गया महादेशों में, और उस महादेश के अंतर्गत देश आते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने महादेश हैं पूरे पृथ्वी पर। अभी तक कुल कितने महादेश है? पूरी दुनिया में कुल 7 महादेश है। कितने? 7 महादेश। जो पहला है हमारा एशिया। क्या है? एशिया। दूसरा है हमारा यूरोप। तीसरा है अफ्रीका। चौथा है उत्तरी अमेरिका। ये जो पांचवा है हमारा, ये है दक्षिणी अमेरिका। ये जो छठा है अंटार्कटिका। ये जो 7वां है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कुल अभी तक पृथ्वी पर 7 महादेश है। कितने महादेश है? इसको महाद्वीप भी बोलते हैं। कितने महाद्वीप है? 7। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है अंटार्कटिका, और 7वां है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इससे संबंधित जब आप 8 और 9 क्लास में है तो इससे संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको लिखवा दिया। विश्व में कुल कितने महादेश है? तो 7। ये तो आप लोगों को याद हो गया। 7 का नाम कोई पूछेगा, मतलब 7 कौन कौन है, तो ये नाम आप लोग बता दीजिएगा। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। एक क्वेश्चन इसी में बनता है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? विश्व का सबसे छोटा महादेश
कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया। और विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब विश्व के ये महादेश के बारे में तो हमने पढ़ा, जो छोटी छोटी जानकारी है इसके बारे में तो पढ़ा, और इसका डिटेलिंग अच्छा से क्षेत्रफल वगैरह सब चीज़ होता है। तो मतलब इसको अगले क्लास में, मतलब थोड़ा क्लास का जब लेवल हाई होता है तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। अभी 8-9 के लेवल में इतना ही आप लोग जानिए। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया, विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। अब इन महादेशों को जब देशों में बांटा गया है तो हम देखेंगे कि हमारा देश किस महादेश में आता है, ये जानने की इच्छा भी आप लोगों की होगी। तो यहाँ पे आते हैं हम कि हमारा देश कौन सा है? भारत। तो भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एशिया, यानी कि भारत देश किस महादेश में है? तो एशिया में है। किस महादेश में है? एशिया महादेश में। तो ये संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, वीडियो के रोक के। तो आज आप लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में जैसे कि मैंने मानचित्र के बारे में पढ़ाया था, उस मानचित्र पे 7 महादेश होते हैं। तो 7 महादेश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये भी मैंने बता दिया। और जिस देश में हम रहते हैं यानी कि भारत देश में रहते हैं, तो भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग याद कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।